हेलो पापा। सो आज वर्ल्ड बाइपोलर डे है, 30 मार्च। तो मैं पहले तो सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हम बचपन से सुन रहे हैं कि आप पागलों के डॉक्टर हो। क्या यह सच है क्या? ऐसा नहीं है। एक टाइम था जब जो मानसिक रोग विशेषज्ञ या साइकेट्रिस्ट थे उनके पास साइकोटिक पेशेंट या गंभीर रूप से पीड़ित जो मानसिक रोगी थे वही जाते थे, क्योंकि उस टाइम मानसिक रोग विशेषज्ञ बहुत गिनती में होते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मानसिक रोग जो है उनके बारे में जानकारी ज़्यादा होने लगी, ज़्यादा लोग ट्रीटमेंट लेने लगे, तो अब टाइम ऐसा है कि साइकेट्रिस्ट के पास में हर तरह के मानसिक रोगी, न केवल मानसिक रोगी बल्कि जो लोग स्ट्रेस से जूझ रहे हैं इस टाइम, जिनको तनाव है, जो अपनी लाइफ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिनको अपने वर्क प्लेस में, अपने फैमिली में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनसे वो तनाव से पीड़ित हो जाते हैं, नींद नहीं आती है, कुछ और समस्याएं हो जाती हैं, डिप्रेशन है, तनाव है, उसके बारे में लोग आते हैं। और इस वजह से अब जो है, जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं वो सिर्फ पागलों के डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि वो हर प्रकार की मानसिक रोगों का इलाज, उसके बचाव में और उसके साथ साथ पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के लिए काम करते हैं, जिससे कि रेजिलियंस बढ़े, लोगों में सहन शक्ति बढ़े और उनमें मानसिक रोगों उत्पन्न ही ना हो और अपनी लाइफ को अच्छे से व्यतीत कर सकें। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कहा कि अवेयरनेस काफ़ी बढ़ रहा है आजकल। जो पहले से हमने भी चेंज देखा है कि काफ़ी लोग एजुकेटेड होते जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी इस बारे में बात कर रही हैं। अच्छा, तो अगर ऐसा क्यों माना जाता है कि लोग साइकेट्रिस्ट के पास कम आते हैं? बोलते हैं ये तो कोई माता आ गई, भूत प्रेत का है, या मेहंदीपुर बालाजी चले जाएंगे। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि माता आ जाती है या भूत प्रेत का रोल है, या ये भी उसी तरह की बीमारी है जैसे बीमारियां होती हैं नॉर्मल? जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, जिसको उतार चढ़ाव की बीमारी कहते हैं, या अन्य मानसिक बीमारियां हैं, वो भी दूसरे फिजिकल इलनेस, शारीरिक रोग जैसे डायबिटीज़ है, बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, और कैंसर है, या कुछ और बीमारियां, जिस तरह की बीमारियां मानसिक शारीरिक रोग होते हैं उसी तरह मानसिक रोग भी होते हैं। उनके लिए भी ब्रेन में कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, जिससे उनके मूड में, उनके बिहेवियर में, उनके रहन सहन में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना काम पूरे अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं और सफ़र करते हैं। तो इस तरह से बाइपोलर भी डिसऑर्डर जो है वो भी एक रोग ऐसा है जिसमें ब्रेन के अंदर बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, और उसके अलावा एनवायरनमेंट से, फैमिली से, बाकी चीज़ों से ये जो पेशेंट्स हैं बाइपोलर के, उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर इस बेसिकली जो है बायो साइको सोशल मॉडल के अंतर्गत देखते हैं इसको। तो इसमें बायोलॉजिकल चेंजेस ब्रेन के अंदर होती हैं, उसके अलावा उसके एनवायरनमेंट में, उसके फैमिली में और उसके कामकाज के तरीक़ों में बदलाव आता है, जिससे कि मरीज़ के रोगी की पहचान होती है। हाँ, तो दवाइयों के बारे में एक्चुअली मेरे पास ही कई बार आपकी पर्ची लेके पेशेंट आ जाते हैं कि मैडम आप देख लो, हम तो अब तेजी आई थी एक बार, पर हम दिखाई जा रहे हैं, 2 साल हो गए दवाई खाई जा रहे हैं। तो तब मैं उनको बोलती हूँ कि मैं भी वही इलाज करूँगी जो इलाज है, ऐसा नहीं है कि आप फालतू में दवाई खाई जा रहे हो। तो तब क्या करना चाहिए? क्या ऐसा है जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, या ऐसा है कि लोग दवाई बीच में छोड़ देते हैं इसलिए, और आते ही नहीं है, अपनी मर्जी से खाते रहते हैं? क्या है इसका? बाइपोलर डिसऑर्डर के रोगी और उनके फैमिली मेम्बर्स जो हैं, वो उनको अगर शुरू में अच्छे तरीके से समझाया जाए, साइको एजुकेट किया जाए कि यह बीमारी लंबी चलने वाली है या बार बार होने वाली है, दोनों चीज़ों में अगर वो रेगुलर ट्रीटमेंट लेता है और रेगुलर फॉलोअप में रहता है, तो उसका लंबे समय तक ठीक रहना पॉसिबल है। लेकिन
अगर वो बीच में दवाई छोड़ देते हैं या दवाई अपने ही तरीके से लेने लग जाते हैं, जैसे 3 टैबलेट बताई हुई है तो वो 1 टैबलेट लेने लग जाते हैं और काफ़ी देर तक ठीक रहते हैं, तो उनको लगता है कि डॉक्टर तो ऐसे ही फालतू में ज़्यादा दवाई दे रहे हैं। पर होता ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है, जिसमें मूड स्टेबलाइज़र देते हैं। और मूड स्टेबलाइज़र अगर वो इरेगुलर लेते हैं या पूरी डोज नहीं लेते हैं तो रिलैप्स होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए रेगुलर फॉलोअप में रहना, बार बार डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन आना और फैमिली को उसका ध्यान रखना, स्पेशली जब मौसम बदलता है। और दूसरा, जैसे आजकल लोग कहते हैं योगा करो, मेडिटेशन करो, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, या हमारा बच्चा या हमारी बेटी तो योगा करती है, रेगुलर मेडिटेशन करती है और उसको कोई मानसिक तनाव नहीं है, मानसिक बीमारी हो ही नहीं सकती। क्या ऐसा है कि योगा और मेडिटेशन से बाइपोलर भी ठीक हो जाता है? योगा और मेडिटेशन जो है अच्छी चीज़ है। लाइफस्टाइल में अगर रेगुलर आदमी करता है तो वो तनाव से बच सकता है, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी उससे ठीक नहीं होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए हर तरीके के इलाज की आवश्यकता होती है, जिसमें मेडिकेशन, रेगुलर ट्रीटमेंट, रेगुलर फॉलोअप, साइको एजुकेशन और लाइफस्टाइल का सही होना, और तनाव से बचने के लिए योगा मेडिटेशन उसमें हेल्प करते हैं। लेकिन बाइपोलर को ठीक नहीं किया जा सकता पूरी तरह से उससे। उसके लिए साइकेट्रिस्ट के फॉलोअप में, रेगुलर ट्रीटमेंट में रहने की ज़रूरत होती है और दवाइयों का लेना बहुत आवश्यक है।